प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकातों की कड़ी में दूसरी बैठक अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ हुई। दोनों नेताओं ने इस दौरान भारत अमेरिका के रिश्तों पर चर्चा की। वहीं दुनिया के अलग अलग मुद्दों पर भी बात हुई। इसमें अफगानिस्तान का मसला भी शामिल रहा, जबकि कमला हैरिस ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को लताड़ा और कहा कि वो इन आतंकी संगठन पर एक्शन ले जिससे अमेरिका और भारत की सुरक्षा पर कोई असर न पड़े। पीएम मोदी और कमला हैरिस के बीच हुई ये पहली मुलाकात थी। बैठक में भारत में कोरोना के हालात, वैक्सीनेशन और हेल्थ से जुड़े सामान की सप्लाई को लेकर भी चर्चा हुई। कमला हैरिस ने इस दौरान भारत की वैक्सीन सप्लाई को फिर से शुरू करने की तारीफ की। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर भी पीएम मोदी ने भारत द्वारा उठाए गए अहम कदमों के बारे में बताया, जिसमें नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी शामिल है। दोनों नेताओं ने हेल्थ केयर और आईटी सेक्टर में भविष्य के सहयोग को लेकर बातचीत की। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका की सरकार एवं कंपनियां और प्रवासी भारतीय समुदाय कोविड महामारी के बहुत कठिन मुकाबले में काफी मददगार रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। हमारे मूल्य समान हैं और हमारा सहयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। यह क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भारत और अमेरिका के मजबूत और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल टाइज से तो भली भांति परिचित है ही है। 4 मिलियन से भी ज्यादा भारतीय प्रवासी हमारे देशों के बीच मित्रता के सेतु हैं। अमेरिका और भारत के अर्थव्यवस्थाओं और सोसाइटीज में इनका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। आपका उपराष्ट्रपति के नाते चुने जाना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ऐतिहासिक घटना है और आप पूरे विश्व के में बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति बाइडेन और आपके नेतृत्व में हमारे संबंध नई ऊंचाई हासिल करेंगे। वहीं इस दौरान कमला हैरिस ने कहा कि भारत अमेरिका का एक बहुत ही अहम साझीदार है। जब भारत कोविड की दूसरी लहर से परेशान था, अमेरिका को भारत के लोगों की जरूरत और उसके लोगों के टीकाकरण की जिम्मेदारी का समर्थन एवं सहयोग देने का गर्व है। उन्होंने खुशी जताई कि भारत रोजाना करीब 1 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। Mr. Prime Minister, it is my honor to welcome you to the White House and to Washington, D.C. It is my understanding that this is your first trip outside of South Asia for at least the last 16 months. And on behalf of the President and myself, we are honored to welcome you for this visit. India, of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact, be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports
It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day as of today. आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की गुरुवार को ही शुरुआत हुई है। पीएम मोदी ने अमेरिका की कई कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।